अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिटी के व्लॉग्स। होपफुली आप जहाँ पर भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम होंगे। तो आज मैं अपने वीडियोस में आपको बताऊंगी कि यूरोपीय सकाफ़त में ग्रिल कैसे की जाती है या ग्रिलिंग का क्या रुझान है। तो आजकल आपको पता है यूरोप के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी आ चुकी है और जब गर्मियों की धूप यूरोप को अपनी रोशनी में नहलाती है तो गोश्त, सब्जियों और तरह तरह के लजीज खानों की खुशबू जो है वो पार्कों में, बागात में, साहिलों पर फैल जाती है। ग्रिलिंग या बारबेक्यू एक महबूब मशगला बन जाता है और एक सकाफ़ती रस्म भी है जो दोस्तों और ख़ानदानों को आपस में मिल बिठाती है। हर इलाके का अपना एक मुनफरिद अंदाज़ है, लेकिन जो इंसान अच्छा खाना या अच्छी कंपनी और बेहतरीन माहौल को एंजॉय करना चाहता है तो इसका बेहतरीन तरीका है कि घर में या घर से बाहर, स्पेशली घर से बाहर ग्रिल की जाए। तो यूरोप में ग्रिल कैसे की जाती है? तो आपको पता है कि जर्मनी अपने सॉसेजेस से मोहब्बत के लिए मशहूर है, तो इसलिए जर्मनी की ग्रिलिंग का जो कल्चर है उसमें ज़्यादातर बरात, वुर्स्ट कहते हैं सॉसेजेस को, और करी वुर्स्ट आजकल जो है ख़ास तौर पर मकबूल है। कोयले की ग्रिल ज़्यादा पसंद की जाती है जो गोश्त को एक मखसूस धुआंदार जायका देती है। जर्मन अक्सर अवामी पार्कों में ग्रिल करते हैं और खुले शोलों पर गोश्त को पकाना पसंद करते हैं, और जब ग्रिल होती है तो उसकी खुशबू जो है गर्मियों का लुत्फ़ दुबाला कर देती है। क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद नहीं होती तो इसलिए हम गर्मी को यहाँ पर बड़ा इंजॉय करते हैं। जो स्पेन में है असादो एक मकबूल ग्रिलिंग तरीका है, ख़ास तौर पर ये दही इलाकों में किया जाता है और इसमें भी ग्रिलिंग अक्सर लकड़ी पर या कोयलों पर की जाती है। ये सिर्फ गोश्त तक महदूद नहीं है बल्कि इसके अंदर जो समंदरी झींगे हैं या दूसरी तरह की जो फ़िश हैं वो भी यहाँ पर ग्रिल की जाती हैं। इसके अलावा सब्ज़ियाँ भी बड़े शौक़ से ग्रिल की जाती हैं, और सब्ज़ियों को अगर आप ग्रिल करें तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा गोश्त से ज़्यादा लुत्फ़ देंगी, जिसके अंदर ऑबरजीने यानी कि बैंगन बड़ा मज़े का ग्रिल होता है, और सुकीनी यानी कि जो हमारी ग्रीन तोरी है, अगर आप उसके स्लाइस काट के ग्रिल करें तो बड़ा वो लुत्फ़ देते हैं। फ्रांसीसी ग्रिलिंग के अंदाज़ में ज़्यादा नफासत पसंद हैं, जिसमें वो अक्सर जड़ी बूटियों का हर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर रोज़मेरी और थाइम का। प्लांचा ग्रिलिंग जहां खाने में एक चपटी धात के ऊपर गोश्त को पतली पतले पार्चों में ग्रिल किया जाता है, ये भी ख़ासा मकबूल है। और फ्रांस में ग्रिलिंग की सकाफ़त गर्मियों की बेहतरीन आउटडोर एक्टिविटी है। इटालियन ज़्यादातर जो है ग्रिलियाता को बड़े जोश व खरोश और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसके लिए वो बड़े बड़े लकड़ी के जो हैं वो ग्रिल्स बनाते हैं, जिसमें वो गोश्त को, सब्जियों को ग्रिल करते हैं। रवायती इतालवी ग्रिल में मखसूस किस्म के सॉसेजेस होते हैं, जानवरों का गोश्त या उनके पार्चे काटे जाते हैं। मौसमी सब्जियां जैसे कि सुकीनी, मिर्चें, ओबरजीने जो हैं वो ग्रिल किए जाते हैं। स्कैंडिनेवियन में अगर आप नॉर्डिक ममालिक में देखें तो वहाँ पर जो ग्रिल है बड़ी सादा की जाती है। ताज़ा गोश्त जो है या शिकार किया हुआ गोश्त है उसको पार्चों में काटा जाता है, शनित्सल बनाए जाते हैं और मछली पकड़ी जाती है और उसको आग के ऊपर ग्रिल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें ना तो ग्रिल मेरा ख़्याल है कि एक इंटरनेशनल एक एक्टिविटी है और इसमें सारे लोग ही खुश होते हैं। अगर आप सब फैमिलीज़ मिलकर जो हैं ग्रिल करें तो आप देखेंगे कि उस ग्रिल का ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो ये अगर कहा जाए कि एक इंटरनेशनल एक कल्चर बन चुका है तो इसमें कोई भी मुग़ालता नहीं होगा। इसके अलावा आपको पता है कि हर मुल्क में हिफाजत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए क़वानीन नाफ़िज़ हैं। तो यूरोपियन ग्रिल इतनी आसान नहीं है कि आप जहाँ बैठें वहाँ पर ग्रिल कर लें। यहाँ पर बहुत सख्त किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी में जो अवामी पार्कों में अक्सर मखसूस ग्रिल पार्क्स होते हैं या ग्रिल के इलाके होते हैं, और इन इलाकों के बाहर ग्रिल का इस्तेमाल करने पर जुर्माना हो सकता है।
تو اور جانے سے پہلے آپ کو آگ کو مکمل بجھانا ہوتا ہے، اور اکثر سیکیورٹی وہاں پر پھر رہی ہوتی ہے جو کہ آپ کو فوراً جو ہے پکڑ سکتی ہے۔ اسپین میں بھی اسی طرح، خاص طور پر گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر بھی یہی قوانین رائج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دھواں جو ہے انوائرمنٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا، پارکوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے مخصوص گرل پلاٹس یا مخصوص گرل کے ایریاز ہی مخصوص ہیں گرل کرنے کے لیے۔ اٹیلینز عوامی پارکوں میں عام طور پر مخصوص علاقوں میں ہی گرل کرنے کی اجازت ہے، دیہی علاقوں میں زیادہ خطرے والے آگ کے موسم میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ اسکینڈینیویا میں بھی گرل کے قوانین کافی سخت ہیں۔ سویڈن میں آلے مونستریٹن عوامی رسائی کا حق، اگر آپ کو گرل کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے وہاں جا کر جو ہے اجازت لینا پڑتی ہے، اور آپ کو انہی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت گرل کی اجازت ملتی ہے۔ اکثر جو پانی کے قریب علاقے ہوتے ہیں وہاں پر گرل کرنے کی جلدی اجازت ملتی ہے، یا وہاں پر گرل کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو بھئی یورپ میں گرلنگ صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلچرل سماجی معاملہ ہے جو کمیونٹی کے روابط کو مضبوط کرتا ہے۔ چاہے یہ جرمنی کا بیئر گارڈن ہو، یا ہسپانیہ کا ویلا میں خاندان کی خوشی ہو، یا فرانسیسی وائن یارڈ جس میں ایک رومانوی ڈنر ہو، تو گرلنگ یا باربیکیو ایک اجتماعیت کی روح کو مجسم کرتی ہے۔ جب کوئلے چمک رہے ہوں، سورج غروب ہو رہا ہو، تو ہنسی گفتگو ہوا میں گونجتی ہے، ایسی یادیں بناتی ہے جو آخری گوشت کے ٹکڑے کے ختم ہونے کے بعد بھی دیر تک رہتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ گرمیوں میں یورپ میں ہوں یا یورپ سے باہر ہوں تو مقامی گرلنگ کی روایت میں ضرور حصہ لیں۔ یہ ایک بہت خوبصورت تجربہ ہے جو نہ صرف ذائقوں کو بلکہ دلوں کو بھی گرماتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔